नमस्कार। आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है। देखिए, अनुशासन क्या है। सबसे पहले हम आपको बता दें, अनुशासन का मतलब है अपने आप को नियम में बांधना, संयम में बांधना। क्या होता है कि देखिए, यदि मनुष्य अनुशासन में नहीं चलेगा तो क्या होगा। जिस प्रकार एक स्कूल में अनुशासन रहने से वो क्रमबद्ध चलता है, उसी प्रकार जीवन में अनुशासन चलने से जीवन क्रमबद्ध चलता है। देखिए, जो मनुष्य का दिमाग है वो 24 घंटा इसमें विचार गलत उठते रहते हैं, अच्छे भी उठते रहते हैं, और जो कार्य हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब हमारे दिमाग में गलत विचार उठते हैं तो उसका प्रभाव हमारे अंतःकरण तक जाता है, और अंतःकरण तक जब जाता है तो इससे हमारा आत्मबल कमज़ोर होने की वजह से वो हम कार्य नहीं कर पाते हैं। निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब क्या होता है, जब हम अपने आप को अनुशासन में ढाल लेते हैं तो जो हमारे अंदर नकारात्मक बातें चल रही थीं, इन पर धीरे धीरे हमारा कंट्रोल होना चालू हो जाता है। अब हम आप लोगों को ये बता दें, देखिए, अनुशासन में कैसे रहा जाता है मनुष्य को। यदि वास्तव में जो मनुष्य श्रेष्ठ बनते हैं, महान बनते हैं, बड़े पद को हासिल करते हैं, जिन्हें सम्मान प्राप्त होता है, वो अपना जीवन अनुशासन में चलाते हैं। ये सत्य है। जो मनुष्य अपने आप को अनुशासन में नहीं चलाएगा, कृपया करके वो बड़े पद को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। ये सत्य है। देखिए, एक स्कूल में यदि अनुशासन को ख़त्म कर दिया जाए तो उसकी पढ़ाई सारी ठप हो जाएगी। बच्चे इधर के उधर भाग जाएंगे, कोई किसी को नहीं मानेगा। मतलब अनुशासन की वजह से वो स्कूल चलता है। जितने भी स्कूल चल रहे हैं अनुशासन और नियम संयम की बदौलत चल रहे हैं। इसलिए मनुष्य यदि अपना भला चाहता है तो स्कूल जैसा ही अनुशासन अपने जीवन में ढाले, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। यदि मनुष्य अपने आप को अनुशासन में ढाल लेता है तो उसका जीवन सुखमय होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि जब मनुष्य अपने जीवन में अनुशासन बना लेता है तो वो समय से कार्य करेगा, समय से जागेगा, समय से भोजन करेगा, समय से अच्छी आदतों को अपनाने लगेगा और उसका जीवन सुखमय बन जाएगा। जो मनुष्य अपने आप को अनुशासन में नहीं डालेगा उसका जीवन पतन के मार्ग पर चला जाएगा। ये 100% सत्य है। अब देखिए, मनुष्य को क्या करना चाहिए। अनुशासन जीवन में आता तो है, प्रत्येक मनुष्य कामना करता है, लेकिन ये अनुशासन ऐसे जीवन में नहीं आ सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम आपको बताएं क्या करना होगा। सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में जागने की कोशिश करो। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 3 बजे से 5 बजे तक। इस समय आप उठ करके बैठ जाएं। ध्यान रखें, आप चारपाई पर न सोएं। ये आदत धीरे धीरे बना लें। जब ये ब्रह्म मुहूर्त में जागने की आदत आपके अंदर बन जाएगी, फिर क्या होगा, आपके अंदर शाकाहारी भोजन ग्रहण करने की इच्छा प्रकट होगी। ये इच्छा अंदर से ही आती है। अब जब आप शाकाहारी बन जाएंगे, धीरे धीरे आपको अनुशासन का महत्व अनुशासन का पता चलेगा, तो अनुशासन आपके जीवन में आने लगेगा। जब आपका जीवन अनुशासन में आ जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके जीवन का परिवर्तन होने लगेगा। जो आपके पास गरीबी है, दुख है, कष्ट है, ये सब धीरे धीरे जाने लगेगा। अब क्या होगा, वही इंसान जो गरीबी में जी रहा था अमीरी में जीने लगेगा। देखिए, हमारे चैनल का उद्देश्य ये नहीं है कि मनुष्य को गुमराह रखे। मैं जो बातें बता रहे हैं, वास्तव में यदि इनका आप पालन करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। यदि आप पालन नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन को कदापि नहीं बदल सकते। ये सत्य है। मैं संत भगवानों के और प्राप्त अनुभवों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर आप लोगों को समझा रहा हूँ कि यदि वास्तव में अपने जीवन को बदलना है तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जगना पड़ेगा। अब ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद आपका जीवन जब शाकाहारी हो जाएगा तो धीरे धीरे आपका जीवन अनुशासन में आ जाएगा। फिर आप नियम संयम से चलने लगेंगे तो क्या होगा, आपका जीवन धीरे धीरे जब अध्यात्म से जुड़ेगा। देखिए, मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है कि परमात्मा को प्राप्त करना। मैं देखो, ये छोटी बात एकदम से कह देता हूँ, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। मनुष्य को क्या करना पड़ता है, मनुष्य को अध्यात्म से जुड़ना पड़ता है, सत्संग काफ़ी दिनों तक सुनना पड़ता है। उसके बाद सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के बाद मनुष्य परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है।
तो मैं अनुशासन का महत्व बता रहा हूँ। अनुशासन का महत्व यदि आपके जीवन में आ गया तो निश्चित रूप से आप संसार के प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। आपका जीवन महान बन जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा। और यदि आप अपने आप को अनुशासन में नहीं ढाल पाएंगे तो जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दूसरे लोग जिस प्रकार अंत में मौत के समय तड़प तड़प के मरते हैं, वैसे ही आप मर जाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए, पहले अपने जीवन का उद्देश्य समझो कि मेरा जो जन्म हुआ है ये किस लिए हुआ है। मैं धन दौलत कमा रहा हूँ, ये किस लिए कमा रहा हूँ। तो देखिए, धन दौलत आप कमा रहे हैं सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने स्थूल शरीर के लिए, लेकिन आप अपने लिए क्या क्या कमा रहे हैं? आप कौन हैं? सबसे पहले हम आपको ये बता दें। देखिए, आप कौन हैं? जब मनुष्य की मौत होती है, अर्थात शरीर नष्ट होता है, उस समय एक जीवात्मा शरीर से बाहर निकल जाती है और चली जाती है, शरीर को जला दिया जाता है। तो जो हकीकत का इंसान होता है, जो शरीर से बाहर निकल जाता है, वो ही होता है। तो मनुष्य का जो 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है, मनुष्य का कर्तव्य क्या है कि जो शरीर से बाहर निकलती है चीज़, उसका ध्यान करे। अर्थात वो चीज़ क्या है उसकी खोज करे, उसका ज्ञान प्राप्त करे, तब मनुष्य का लक्ष्य प्राप्त होता है। इसलिए उस चीज़ की खोज करोगे, उस चीज़ के बारे में सोचोगे, उस चीज़ का ध्यान करोगे, तो धीरे धीरे आप वो चीज़ तुमको परमात्मा तक पहुंचा देगी। उस चीज़ का लक्ष्य ही है परमात्मा प्राप्त करना। इसलिए कृपया करके जो मनुष्य अपने जीवन में परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता है, उसका जीवन तबाह हो जाता है। देखिए, संसार में कितना भी मनुष्य अमीर हो, चाहे लखपति हो, चाहे करोड़पति हो, अंत में मौत के समय तड़पड़ा तड़पड़ा करके नष्ट होता है। देखिए, सिकंदर कितने बड़े राजा थे और अंत में उनका हाल क्या हुआ, रो करके अपने जीवन को छोड़ा है। इसलिए सिकंदर का जीवन हमें ये सबक सिखाता है कि हमें भी इस तरह अपने जीवन को नहीं जीना है। सबसे पहले, हालांकि ये तो सत्य है, देखिए, जो मनुष्य अपने जीवन में सांसारिक धन कमाने का लक्ष्य बनाए हुए हैं, कृपया करके वो शांति को प्राप्त नहीं हो कर पाएंगे, ये निश्चित है। देखिए, संसार का कोई भी लक्ष्य आपको शांति और परमानंद को प्राप्त नहीं करा सकता है। शांति और परमानंद का अनुभव आपको जब तक अध्यात्म में नहीं जुड़ेंगे तब तक प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हम आपको दोनों तरह से मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया करके कोई मेरे वीडियोज ऐसे वैसे नहीं हैं। मैं जो भी बताता हूँ संतों के प्राप्त अनुभव से आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ। यदि वास्तव में देखिए, आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जागें, इस आदत को बनाएं, शाकाहारी जीवन अपनाएं और ब्रह्मचर्य का पालन करें, सद्ग्रंथों का अध्ययन करें और परमात्मा का ध्यान करें। इन आदतों को जब आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका जीवन निश्चित रूप से बदलना प्रारंभ हो जाएगा। और ये सत्य है, जो भी मनुष्य धन भले ही कमाए, आपकी नौकरी लग गई, आप धन कमा रहे, तो इससे आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो गई? नहीं हो गई। अंत में आपको पछताना पड़ेगा। ध्यान रखना, मनुष्य के पास एक मिनट भी फालतू नहीं है। जो भी मनुष्य अपने समय का दुरुपयोग करते हैं, अपने समय को गपशप में हाँकते हैं, वो मनुष्य अंत समय में बहुत पछताते हैं। देखिए, मनुष्य का उद्देश्य है, मनुष्य का कर्तव्य है, 84 लाख योनियों के बाद इस जो जीवन मिला है, तो इसमें आप इस समय इस जीवन को यूँ ही व्यर्थ कमा देंगे तो क्या होगा? मौत के उपरांत करोड़ों जन्मों तक नरक की भयंकर यातनाएं भुगतनी पड़ेंगी। उसके बाद 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, जो अरबों खरबों वर्षों का समय होता है। पता नहीं फिर वापस कब आना हो। इसलिए धन कमाने के साथ, परिवार का पालन पोषण करने के साथ अपने आप के बारे में सोचो। यदि आपने अपने आप के बारे में नहीं सोच रहा तो कृपया करके आप अंत समय में बहुत पछताओगे। इसलिए वो पछताना न पड़े, रोना न पड़े। जो भी मनुष्य अपने आप के बारे में सोच लेते हैं और अपना सच्चा कर्तव्य जो परमात्मा को प्राप्त करना है, उस मार्ग पर चल पड़ते हैं। देखिए, परमात्मा का मार्ग कोई अपने आप के लक्ष्यों में बाधक नहीं है। एक आपका लक्ष्य है संसार के लक्ष्य को प्राप्त करना, दूसरा अध्यात्म का जो सच्चा लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना। एक बार आप संसार के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद भी आप निश्चित रूप से दुखी होंगे। और आप यदि इस जीवन में गरीब हैं और परमात्मा को प्राप्त कर जाते हैं तो आप सच्चा धन प्राप्त कर लेते हैं, जो मनुष्य का परम लक्ष्य होता है। इसलिए आप अपने संसारिक लक्ष्य को भी प्राप्त करो और परमात्मा के लक्ष्य को भी प्राप्त करो। ये किससे होगा? ये अनुशासन से। मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि अनुशासन को जीवन में उतारोगे तो आप सब कुछ प्राप्त कर जाएंगे। तो इसके लिए देखिए, संसारिक लक्ष्य तो आपके दिमाग में हैं, इन लक्ष्यों को बनाओ और फिर उनको प्राप्त करने में जुट जाओ। उसके बाद एक अध्यात्म का लक्ष्य बनाओ जो परमात्मा को प्राप्त करना है।
परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास में लग जाओगे तो आपका संसारिक लक्ष्य भी अच्छा हो जाएगा। जब आप परमात्मा के बारे में नहीं सोचेंगे तो कृपया करके आपका जीवन दुखमय ही बना रहेगा। आज संसार का प्रत्येक मनुष्य टेंशन में है, डिप्रेशन में है। क्यों है? क्योंकि उसकी जो जीवात्मा अंदर बैठी हुई है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। देखिए, प्रत्येक हमारे संत भगवानों ने ये कहा है, परमात्मा प्रत्येक मनुष्य के अंदर है। जब मनुष्य परमात्मा के बारे में नहीं सोचता है, अपने स्थूल शरीर और अपने परिवार और संसार के बारे में सोचता है, तो वो परमात्मा बैठा हुआ शरीर के अंदर दुखी रहता है। वो ये सोचता है ये इंसान हमारे बारे में तो सोच नहीं रहा है, जिसके लिए जीवन मिला, तो उसी कारण ये मनुष्य दुखी रहता है। देखिए, सुख दुख जो मनुष्य के अंदर से आता है, कहीं बाहर से नहीं आता है। आज संसार में मनुष्य सुख को प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटक रहा है, जबकि स्पष्ट रूप से ये सिद्ध हो चुका है, सिद्ध ही नहीं हो चुका, वास्तव में सत्य है कि परमात्मा मनुष्य के अंदर है। और मनुष्य सुबह शाम ध्यान बैठ कर के करे तो उससे निश्चित रूप से सच्चा सुख और आनंद प्राप्त होने लगता है। लेकिन जो मनुष्य ध्यान नहीं करेगा, वो निश्चित रूप से कितना भी धन दौलत कमाए, निश्चित रूप से दुखी होगा। इसलिए लोग अनुशासन का पालन करते हुए, सुबह शाम ध्यान करते हुए परमात्मा के मार्ग पर चलो, तो आपका संसारिक लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा का लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा। यदि आप इन बातों को, इन आदतों को और इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे, अनुशासन पर ध्यान नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से आपका जीवन तबाह हो जाएगा और अंत में आपको पछताना पड़ेगा। चाहे आप इस समय किसी भी पद पर हों, चाहे आप प्रधानमंत्री हों, चाहे आप राष्ट्रपति हों, चाहे आप कोई भी हों, मैं खुले शब्दों में ये कहना चाहते हैं, जो भी मनुष्य अध्यात्म का ध्यान नहीं करेगा, परमात्मा का ध्यान नहीं करेगा, वो निश्चित रूप से पछताएगा। इसलिए कृपया करके जो मनुष्य का परम उद्देश्य है परमात्मा को प्राप्त करना, इस उद्देश्य के बारे में सोचो। जिस समय आप इस उद्देश्य और ध्यान के बारे में सोचने लगेंगे, उसी समय आपके अंदर खुशी महसूस होने लगेगी। इसलिए 84 लाख योनियों के बाद जो जीवन मिला है, उसका सिर्फ यही उद्देश्य है, परमात्मा को प्राप्त करना। आप इस जन्म में भले ही ऊंचे पद पर हों, ये पद आपका साथ नहीं देगा। जिस समय आपका शरीर छूटेगा, उसी समय ये आपका पद भी छूट जाएगा। कुछ समय तक लोग आपको याद करेंगे और कुछ समय बाद आपको सब भूल जाएंगे, कोई भी याद रखने वाला नहीं है। और जो भी आप करोगे उसका भुगतान तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा। इसलिए मृत्यु के उपरांत नरकों की यातनाएं भयंकर झेलनी पड़ेंगी। 84 लाख योनियों में आप चले जाओगे। उसके बाद ऐसा यदि आप नहीं चाहते हैं तो कृपया करके अपना ध्यान परमात्मा में लगाओ, अपने जीवन को अनुशासन में ढालो, ताकि आपका जीवन सुखमय बन सके। धन्यवाद मित्रों।